जैसा कि आज आपको मालूम है आज सर्दी बहुत है। बेटा सर्दी बहुत है तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप रजाई में अपने पढ़ाई अच्छे से करना, ना कि सर्दी बनाकर उसमें लेट जाना। ठीक। आज बेटा आपका जो टॉपिक है वो क्या है, आपका विटामिन। और विटामिन जो टॉपिक है ये बेटा कंपटीशन में आपको मालूम है सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। इससे कई क्वेश्चन आपके जो है 9th 10th में भी और 11th में भी आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है वो टेट एस टेट है आपका। और आपके जितने भी एसएससी है, ये जितने भी एग्जाम होते हैं उससे आपके 2 या 4 क्वेश्चन विटामिन से आपके आते ही हैं। ठीक है। और आपको मालूम जैसे भी एग्जाम होने वाला भी है टेट का, और कई एग्जाम है कंपटीशन के, तो उनको देखते हुए ये आपका वीडियो जो बनाया गया है विटामिन से रिलेटेड। और ये आपका बेटा जितनी भी विटामिन आपकी 13 विटामिन होती हैं, उन 13 विटामिन को इन पे लिया गया है। ठीक है। इससे क्या क्या रोग होते हैं या क्या क्या समाधान होते हैं इनके। ठीक। तो बेटा आज आपका जो टॉपिक है वो है आपका विटामिन। अब विटामिन आपको मालूम है ये आपके शरीर के लिए यानी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि जो विटामिन है इसको भोजन से ही प्राप्त किया जा सकता है, ये स्वयं नहीं बनती है। आप जैसे हरी सब्जियां हैं, टमाटर है, मांस है, अंडा है, मीट है या मछली है, इनसे ही विटामिन आपको प्राप्त मिलती है ये भरपूर मात्रा में। ठीक है बेटा। तो बेटा जो विटामिन है, विटामिन की जो सबसे पहले जो आपके मालूम है सबसे पहले जो खोज की थी वो थे हॉपकिंस। यानी कि सबसे पहले विटामिन के बारे में हॉपकिंस ने बताया था। क्योंकि यहाँ पे आपको एक रोग दिख रहा होगा, बेरी बेरी रोग। जो चावल होता है, चावल यानी कि जो बिना पालिश वाला चावल होता है वो बेरी बेरी रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। जिस क्योंकि जो बिना पॉलिश किया जो वो चावल होता है उससे बेरी बेरी रोग को रोका जा सकता है उससे। यानी कि जो पॉलिश किया वाला चावल होता है उससे कहीं ज्यादा लाभदायक होता है बिना पॉलिश किया हुआ चावल। यानी कि वहां से ये मालूम हुआ था कि चावल की जो भूसी होती है इसमें किसी प्रकार का एक विटामिन पाया जाता है, जिसके बारे में कई साइंटिस्ट आए अपना खोज करते रहे। लेकिन जो एक हॉपकिंस जो थे, सबसे पहले विटामिन की खोज तो हॉपकिंस ने की थी, लेकिन उसका जो नामकरण था वो किसने किया था, फंक ने किया था। किसने किया था बेटा, काश्मीर फंक ने किया। तो ये पोलैंड के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे, जो जीव वैज्ञानिक थे। ये बेटा क्या थे, एक जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही बताया पूर्ण रूप से कि विटामिन जो हैं शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं। अगर विटामिन की शरीर में कमी होती है तो इनसे कई रोग हो जाते हैं। आपको मालूम है कि शरीर में विटामिन का होना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है कि दिन प्रतिदिन दिनचर्या में आप देखते हैं कई बीमारियां होती रहती हैं। तो जो विटामिन है, क्योंकि आज के समय में आपको मालूम है आप कोई भी खाना खाते हैं उसमें कई ऐसे हानिकारक तत्व, यूरिया, ये चीजें मिलाई हुई हैं, इनमें पाई जाती हैं, तो शरीर को शुद्ध भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है आपको। तो बेटा देखिए सबसे पहले जो आपकी विटामिन है वो 13 विटामिन हैं। कितनी विटामिन है बेटा आपकी, 13। तो बेटा जो सबसे पहले आपकी विटामिन है वो क्या है, आपकी विटामिन ए। और इनकी खोज भी फंक नहीं की थी, विटामिन ए और बी की। ठीक है। तो विटामिन ए जो है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, रतौंधी रोग। कौन सा रोग होता है, रतौंधी। आप जैसे रात को चल देते सोते पे ही, यानी कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसके समाधान के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका गाजर है, दूध है, अंडा और फल। उसके बाद आपका बेटा दूसरा विटामिन है वो विटामिन बी 1 है। और विटामिन बी 1 का जो नाम होता है रासायनिक वो थायमीन होता है। क्या नाम होता है बेटा, थायमीन। और ये थायमीन की कमी से शरीर में बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। और इसके समाधान के लिए जो स्रोत है इसमें, जो इस बीमारी से जब लड़ते हैं तो उसके लिए जो आपको पौष्टिक आहार मिलता है वो पौष्टिक आहार मूंगफली और आलू से मिलता है। यानी आलू और मूंगफली इस रोग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। उसके बाद आपका बेटा जो तीसरा विटामिन है वो तीसरा विटामिन है आपका बी 3 यानी बी 2। और बी 2 का जो रासायनिक नाम होता है वो राइबोफ्लेविन होता है। और इस रोग से यानी इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है आपका, त्वचा का फटना और आंखों में रोग। कभी कभी आपने देखा होगा गर्मियों में कई लोगों की त्वचा बहुत ज्यादा फट जाती है, वो एक नेचुरल होती है। लेकिन जो बी 2 के कारण होती है वो ऑल टाइम त्वचा जो है फटती रहती है, दरारें सी पड़ी रहती हैं और दर्द भी होता रहता है। और आंखों को रोग, आंखों में जलन हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा लोगों आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, रेड होती रहती हैं।
या कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं आई साइड में, तो वो किसके कारण आती है? विटामिन B2 के कारण। और इसका जो स्रोत होता है वो होता है आपका अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां। यानी कि यदि किसी भी व्यक्ति को B2 की कमी, त्वचा का फटना है या आंख का रोग है, तो उसके लिए कौन सी विटामिन लाभदायक है? वो है B2। और उसके लिए आपको जो स्रोत है उसको दूर करने के लिए वो आपका अंडा है, दूध और हरी सब्जियां। फिर बेटा उसके बाद जो आपका तीसरा विटामिन आता है वो आता है आपका B3, इसको निकोटिनामाइड बोलते हैं। और इस रोग के कारण जो कमी होती है विटामिन के कारण, वो कौन होती है? पैरों में जलन और बाल सफेद। पैरों में जलन का मतलब है कि कभी कभी पैरों में एक अजीब सी जलन मचती है, तो उसको खुजली की तरह होती है, जलन मचती है, जैसे आंखों में होते थे, पैरों में भी जलन मचती है। और इसके बाद दूसरा रोग होता है बाल सफेद। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बेटा हर कोई पीड़ित है, चाहे हम हो या छोटे छोटे आप देखा हो बच्चे हैं, उनको भी आज के समय में ये समस्या होगी। इसमें उम्र का कोई दायरा नहीं होता है, ये आज के समय में हर किसी को समस्या हो रही है, बाल झड़ना या बाल का सफेद होना। इसके समाधान के लिए बेटा जो बताया गया वो आपका मांस है, दूध और टमाटर। तीसरा आपका अगला बेटा जो आता है B5, और B5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। इसकी इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है मानसिक विकार, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होता है वो किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन B5 के कारण। और इसका जो बेटा अगला नाम होता है वो पेलाग्रा इसको बोलते हैं। और इस रोग के समाधान के लिए जो आप प्रयोग करते हैं वो आपका आलू है, मांस है और मूंगफली। यानी कि किसी को मानसिक विकार या मस्तिष्क से संबंधित जो विकार होते हैं उसके लिए मांस, आलू और मूंगफली का सेवन करना चाहिए। फिर अगला बेटा जो आपका विटामिन है वो है विटामिन B6। और विटामिन B6 जो है इसका नाम है पायरिडॉक्सिन। और इसकी इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो होता है आपका एनीमिया। एनीमिया रोग का मतलब है खून की कमी, यानी कि जिस व्यक्ति के शरीर में खून की कमी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग, यानी लौह तत्व के कारण। और इसको अगला बेटा इसके कारण रोग जो होता है वो होता है आपका त्वचा रोग। कई आपने देखा होगा एलर्जी है, और कभी कभी दाने से पड़ जाते हैं, लंबी लंबी पत्ते से पड़ जाते हैं, वो काय कारण हो जाते हैं आपके? B6 के कारण। इसके समाधान के लिए दूध, मांस और सब्जी, लगभग जितनी भी विटामिन हैं आपको दूध से, मांस से या सब्जियों से ही प्राप्त होती हैं। ये बॉडी स्वयं नहीं बनाती है, इसके लिए आपको बाहरी चीजों का ही सेवन करना पड़ता है, वो भी आपके लाभदायक हो जो बॉडी के लिए। ये चाउमीन और पिज्जा बर्गर से नहीं मिलता बेटा विटामिन। विटामिन जो मिलता है वो आपको दूध, मांस, मछली और हरी सब्जियों से मिलता है। अगला बेटा जो विटामिन है वो आपका है B7, और इसको विटामिन H भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन H और B7, यानी कि इसके दो नाम हैं। और इसको बेटा बोलते हैं बायोटीन। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? बायोटीन। और इसकी कमी से जो होता है बालों का गिरना और चर्म रोग। बालों का गिरना, तो इससे इस बालों का गिरना और आपका एक आता बाल सफेद, ये दो रोग ऐसे हैं जो 90% लगभग लोग से पीड़ित रहते हैं। और दूसरा आपका क्या है? चर्म रोग, त्वचा खराब हो जाती है, काली काली हो जाती है, तो वो क्या होती है? चर्म रोग होती है। और इन दोनों ही रोगों को दूर करने के लिए ईस्ट, गेहूं और अंडे का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट का प्रयोग आपको मालूम है ब्रेड रेड बनाने में किया जाता है, दारू में भी किया जाता है। गेहूं और अंडा, इसके समाधान के लिए ईस्ट, गेहूं और अंडे का प्रयोग किया जाता है। अगली जो विटामिन है बेटा वो आपकी क्या है? B9। और B9 का जो नाम होता है रासायनिक होता है फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। और इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। इसकी कमी से भी बेटा रोग कौन सा होता है? एनीमिया और खून की कमी, यानी इसी को क्या बोलते हैं हम? खून की कमी बोलते हैं। कभी कभी देखा ना आपने कि बहुत लोगों में खाना नहीं खाते हैं बच्चे, आज के समय मार्केट की चीजें ज्यादा खाते हैं, मोमोज चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन। और चाउमीन आपको मालूम है कितनी हानिकारक होती है, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों लोगों के लिए। गर्ल्स के लिए तो जहर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी स्वाद में सबसे ज्यादा लड़कियां ही खाती हैं इसको। और इसके प्रयोग इसको समाधान करने के लिए दूध है, फल और सब्जी, यानी कि यदि किसी को एनीमिया है और खून बनाने के लिए आपको मालूम है सब्जियों में जैसे चुकंदर है, आपका पालक है, ये सारी चीजें काय के लिए हो जाती है? आपके खून बढ़ाने के लिए। और दूध है और फल है आपका, ठीक है। अगला आपका विटामिन है आपका विटामिन B12। और विटामिन B12 को जो नाम बोलते हैं वो, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोवालिन। क्या है बेटा? साइनोकोवाल्विन। और साइनोकोवाल्विन जो है इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। इसकी कमी से बेटा क्या होता है? एनीमिया रोग और पांडु रोग होता है। ये दो रोग होते हैं। एनीमिया तो आपको मालूम है विटामिन
B9 से भी होता है, विटामिन B12 से भी होता है, विटामिन B6 के कारण भी होता है खून की कमी। और एक आपका होता है पांडु रोग। इस दोनों रोगों के समाधान के लिए मांस और दूध, ये तो बेटा कॉमन है दोनों में ही, ठीक है। अगला आपका आता है विटामिन सी। इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है बॉडी में, क्योंकि विटामिन सी के बिना जो आपका आहार नाल है, आहार नाल में भोजन का पाचन असंभव है। उसके लिए बेटा आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है या विटामिन जो सी है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। जो आपको नींबू है, आंवला है, इन सब में पाया जाता है, क्योंकि इसके बिना खाना डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। इसका बहुत ज्यादा बॉडी में महत्व होता है विटामिन सी का, ठीक। अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके कारण स्कर्वी रोग हो जाता है या मसूड़ों का फूलना। मसूड़ों का मालूम है, जैसे वो रोग पायरिया रोग लग जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, तो उसके लिए काहे का बेटा कौन सा रोग होता है, ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है या मसूड़ों का फूलना होता है। इसके लिए बेटा जो विटामिन सी आपको मालूम है सबसे ज्यादा आंवला में पाई जाती है, या नींबू और संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, इमली है, नींबू है, संतरा है, आंवला है, इन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। और ये बेटा लगभग सबको लेना भी चाहिए, बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। अगला आपका विटामिन है बेटा, वो है विटामिन डी, और इसको बेटा कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। और इस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है, रिकेट्स। और विटामिन डी आपने देखा, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होती है, और इसके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है कि जब सुबह को जो सूर्य निकलता है, तो सूर्य नमस्कार करते समय सूर्य की रोशनी की जो लालिमा होती है, उसको लगभग 1 से 2 मिनट तक आंखों को लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है ना, ये आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा, हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि विटामिन डी है, इससे भी आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है। जब हम धूप लेते हैं मॉर्निंग, दोपहर 12 बजे नहीं धूप लेना, मॉर्निंग की सबसे ज्यादा लाभदायक होती है, ठीक है। इससे रिकेट्स रोग हो जाता है, और इसके लिए सूर्य का प्रकाश या अंडा लेना बहुत ज्यादा लाभदायक। सूर्य का प्रकाश यानी कि दो लगभग धूप लेना चाहिए, जैसे कई बच्चों कैल्शियम कमी हो जाती है, बाल सफेद, इससे भी, इसका भी बहुत ज्यादा महत्व होता है विटामिन डी की कमी से भी। तीसरा आपका बेटा जो विटामिन आता है वो होता है ई विटामिन, टेकोफेरॉल। विटामिन ई, टेकोफेरॉल। और इस रोग इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है वो क्या होता है, जनन शक्ति का कम होना। आपने इस कहीं कहीं इसको बांझपन भी बोलते हैं। तो जब विटामिन ई की कमी बॉडी में हो जाती है, तो कई ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देने या प्रेगनेंसी संबंधी कई समस्याएं हो जाती हैं, माँ बनना या ना बनना। इस विटामिन का भी बहुत ज्यादा उसमें महत्व होता है। तो ज्यादातर इसको बांझ भी बोला जाता है इस रोग से पीड़ित लोगों को, क्योंकि जिसमें विटामिन ए की कमी होती है, वो यानी कि नई न्यू संतान या संतान उत्पन्न करने में उनको समस्याएं होती हैं, ठीक है बेटा। अगला आपका, और इसके दूर करने के लिए क्या, मक्खन और दूध लिया जाता है, विटामिन ई के लिए मक्खन और दूध। अगला आपका जो विटामिन है वो बेटा क्या है, विटामिन के। और विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनान, इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, फाइलोक्विनान। और इसका जो रोग होता है वो क्या, रक्त का थक्का ना बनना। ये तो आपने देखा, ये सबसे ज्यादा आपका कंपटीशन में पूछा जाता है, विटामिन के, यानी रक्त का थक्का ना बनने के लिए, जो रक्त का थक्का ना बनना, इसकी किस विटामिन की कमी से होता है, वो किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। क्योंकि आपको मालूम है, यदि आपको चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद जहां पर आपके चोट लग जाए, वहां पर यदि रक्त का थक्का ना बने और रक्त लगातार स्रावित होता रहे, बाहर निकलता रहे, तो एक समय बाद व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि रक्त का थक्का नहीं बनता। इससे माना जाता है कि उसकी बॉडी में किस विटामिन की कमी है बेटा, विटामिन के। विटामिन के की जब कमी होती है तो ब्लड में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। तो उस समस्या को समाधान करने के लिए या उस बीमारी को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, टमाटर और हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा प्रयोग किया जाता है, टमाटर और हरी सब्जियों का। इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ज्यादा विटामिन में पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि विटामिन दो प्रकार की आपकी होती है। एक होती है वसा में घुलनशील विटामिन, और एक बेटा काहे में होती है आपकी, जल में घुलनशील विटामिन। यानी कई बार ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, या निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपको मालूम है उसमें से आपके ये भी आते हैं। एक आपका विटामिन ए आता है, अभी बताएंगे बेटा कौन सी जल में घुलनशील है, कौन सी
बसा में। दूसरी आपकी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यानी कि ये 5 विटामिन हैं और एक आपका आता है विटामिन बी। ये बी के ही तो पार्ट है, B1 B2 B3। यानी कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, देखिए विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। यानी कि ये जो आपकी 6 विटामिन है, इन 6 विटामिन में कौन सी विटामिन आपकी जल में घुलनशील होती है, कौन सी वसा में घुलनशील होती है। और यहाँ से बेटा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेट में ही पूछे जाते हैं। टेट में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सी वसा में घुलनशील है। तो इसके लिए एक आपका सूत्र बनता है, वो क्या बनता है, कीड़ा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कीड़ा। यानी कि ये के ई डी ए, केड़ा इसको बोलते हैं, कहीं कीड़ा बोलते हैं। तो जो केड़ा है, इस ये जो आपका सूत्र बनता है विटामिन के, ई, डी और ए, ये काहे में होता है बेटा आपका, वसा में घुलनशील। काहे में घुलनशील होता है ये, वसा में। यानी कि विटामिन के है, ई है, डी और ए, ये बेटा वसा में घुलनशील होती है। जबकि आपकी दूसरी विटामिन है आपकी बी और सी। बी और सी जो होता है, ये बेटा आपके जल में घुलनशील होती हैं। ये काहे में होती हैं, जल में। यानी ये बी और सी जल में आसानी से घुल जाती हैं, जबकि विटामिन ए, की, के, ई और डी जो विटामिन है, ये आपकी वसा में आसानी से घुल जाती हैं। यानी कि आपकी ये 6 विटामिन है, जिसमें से 4 विटामिन आपकी जल में घुलनशील हैं, और वो सॉरी वसा में घुलनशील हैं, और 2 विटामिन आपकी जल में घुलनशील हैं। क्योंकि बेटा ये टॉपिक आपका अत्यधिक इम्पोर्टेंट भी है, और ये कई एग्जाम यानी कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादातर आपको मालूम है कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप यदि पढ़ेंगे नहीं तो आगे आप बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि कई स्टूडेंट की ये समस्या रहती है कि सर हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमको नींद बहुत आती है। तो बेटा नींद आने के लिए आप अपना एक समय, एक टाइम टेबल अपना निश्चित कीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं उनका कोई सोने का टाइम ही नहीं है। और स्टूडेंट लाइफ में बेटा टाइम टेबल अत्यधिक महत्व रखता है। बिना टाइम टेबल का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कभी कभी ये समस्या होती है, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, टाइम ही नहीं निश्चित। अब पढ़ने बैठे तो ये समस्या है कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े। हिंदी पकड़ी, ये नहीं आ रही समझ, गणित पकड़ ली, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जब आपका टाइम एक निश्चित होता है, हमें इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो माइंड भी आपका उसी हिसाब से चलने लगता है, क्योंकि ये माइंड जो है उतना ही चलता है जितना आप इसको यूज करते हैं। आप यदि 1 घंटे पढ़ते हैं तो ये 1 घंटा ही चलेगा। आप अगर इसको 10 घंटे पढ़ते हैं तो ये 10 घंटा चलेगा, और 10 घंटे बाद खुद ही ये थक जाएगा और सो जाएगा। तो बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि कुदरत ने जो 2 चीजें बनाई है, आपका आपका मस्तिष्क है, दूसरा आपका जीव। इनका आप जितना प्रयोग करेंगे इतना ही आपको सफल बनाएंगे, नहीं करोगे तो ये जमीन आसमान से जमीन पर ले आएंगे। क्योंकि ये मस्तिष्क ही है, जितना आप इसका प्रयोग कर लेंगे उतना ही आपको जमीन से आसमान पे पहुंचा देगा, और नहीं करेंगे तो आसमान से जमीन पे पहुंचा देगा आपको। सफलता जो है वो कई चीजों पर निर्भर करती है। आप फोन, मोबाइल, चैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन चीजों से बेटा सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति को बनने के लिए कई रातों को आपको जागना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बलिदान करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। एक विश्वास और एक धैर्य आपके अंदर होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, क्योंकि शौक से कुछ नहीं होता। कई लोग शौक में स्टडी करते हैं, और शौक कुछ पल की, कुछ लम्हों की होती है, लेकिन जुनून, जिस व्यक्ति के अंदर जुनून होता है वो अपनी मंजिल को पा लेता है। लेकिन शौक करने वाले व्यक्ति समय के साथ शौक खत्म, काम खत्म, लेकिन जुनून कभी नहीं थकता है। और ये हमेशा याद रखना कि सफल बनने के लिए कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य और जुनून का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये 6 चीजें नहीं होती हैं, आगे चल के उन लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं।